मार्कंडे पुराण में कथा आती है। उसमें वर्णन आता है कि राम लक्ष्मण वन में प्रवास कर रहे थे। मार्ग में एक स्थान पर लक्ष्मण का मन जो है वो कुभाव से भर गया। जब कुभाव से भरा, मति भ्रष्ट हो गई। वे सोचने लगे, कैकेयी मैया ने वनवास तो राम को दिया, मुझे नहीं। मैं राम की सेवा के लिए क्यों कष्ट उठाऊं? ऐसा मन उनका कहता है। राम जी ने लक्ष्मण जी से कहा कि इस स्थल की मिट्टी बड़ी सुंदर दिखती है, बड़ी अच्छी है, थोड़ी सी बांध लें साथ। लक्ष्मण जी ने पोटली बना ली। मार्ग में जब तक वह पोटली लक्ष्मण जी अपने साथ रखते हैं, तब तक उनका मन जो है वो कुभाव से भरा रहता है। और जैसे ही थोड़ी देर के लिए वह जो पोटली है वो दूर रखी, तो मन जो है वो भगवान राम के लिए और मैया सीता के लिए कुभाव से भरा हुआ था। वो मन जो वो भक्ति से भर जाता है, ममता से भर जाता है। लक्ष्मण इस बात से आश्चर्यचकित हो जाते हैं। उन्होंने अपने बड़े भैया राम से इसका कारण पूछा कि हे भ्राता, इसका क्या कारण है, बताइए। जब तक ये मिट्टी मेरे हाथ में रहती है, मेरे साथ रहती है, तब तक मेरा मन जो है वो कुभाव से भरा रहता है। और जैसे ये दूर वही, वैसे ही ममता और प्रेम से भर आता है। तब भगवान श्री राम ने कहा, हे भ्राता, तेरे मन के इस परिवर्तन के लिए तू दोषी नहीं है। उस मिट्टी का ही प्रभाव है। जिस भूमि पर जैसा काम किए जाते हैं, उनके अच्छे बुरे परमाणु उस भूमि भाग में और वातावरण में भी छू जाते हैं। जिस स्थान की इस पोटली में मिट्टी है, वहां पर सुनद और उपसुनद नाम के दो राक्षस रहते थे। उन्होंने बड़ी कठोर तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके अमरता का वरदान प्राप्त किया। ब्रह्मा जी ने उनकी मांग तो पूरी करी, किंतु उस नियंत्रण के साथ उन दोनों भाइयों के बीच बड़ा प्रेम था। अतः उन्होंने कहा कि हमारी मृत्यु केवल आपके हाथों से ही हो। ब्रह्मा जी ने वर दे दिया, कहा तथास्तु। उन दोनों दैत्यों ने सोचा कि हम कभी आपस में झगड़ा ही नहीं करेंगे, आपस में कभी लड़ाई नहीं करेंगे, कभी अलग नहीं होंगे, तो हमारी कभी मृत्यु ही नहीं होगी। अतः अब दोनों बड़े अत्याचारी होने लगे। अब क्या करते हैं, अब तो अपनी इस अमरता के घमंड में उन्होंने देवताओं को सताना प्रारंभ किया। जब देवताओं को सताना प्रारंभ कर दिया, देवताओं ने ब्रह्मा जी का आश्रय लिया। तब ब्रह्मा जी ने तिलोत्तमा नाम की अप्सरा का सृजन किया और उसे उन असुरों के पास जाने की आज्ञा दी। सुनद और उपसुनद ने इन सौंदर्यवती अप्सरा को देखा, दोनों ही मोहित हो गए। जब दोनों मोहित हुए, दोनों आपस में चर्चा करने लगे। सुनद ने कहा कि ये मेरी है, तब उपसुनद कहता है कि सोच समझ कर बात करो, यह तो तेरी भाभी है, अर्थात मेरी पत्नी है। दोनों झगड़ने लगे, झगड़ा होने लगा दोनों में। तब तिलोत्तमा ने कहा, मैंने तो निश्चय किया है कि मैं तो विजेता के साथ ही विवाह करूंगी। अब तो दोनों भाइयों में विजेता बनने के लिए घोर युद्ध होने लगा। दोनों झगड़ने लगे, दोनों युद्ध करने लगे। वे दोनों असुर जिस स्थान पर लड़ते हुए झगड़ते हुए मरे थे, उसी स्थान की ये मिट्टी है। अतः इस मिट्टी में भी द्वेष, तिरस्कार और बैर के संस्कारों का सिंचन है। जिस भूमि पर जैसे कर्म किए जाते हैं, वैसे ही संस्कार वह भूमि भी प्राप्त कर लेती है। घर को ग्रस्त सदा पवित्र रखें। ग्रस्त को सदा सतगुरु का आश्रय लेकर उसकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। जब सतगुरु की आज्ञा का पालन करोगे तो बुद्धि भ्रष्ट ही नहीं होगी। सत्संग से
ज्ञान प्राप्त होता है, सत्संग से निंद्रा को पराजित किया जा सकता है, सत्संग से परमात्मा को पा सकते हैं।